से आए डबरा गाँव राम चल माई परमेश्वरी धर्मेंद्र नाम रामगढ़ पुरुष लेके पुरुष से आए परमेश्वरी चल सब बताएंगे। भाई तुम्हारी भूम कहाँ की है? सोचा क्रिया चल माई परमेश्वरी सोचा क्रिया की कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए? 100 साल करीबन हो गए। मतलब तुम्हारे पिताजी भी यहीं थे। चलो माई परमेश्वरी अब मेरी बात सुनते चलो। ए माई परमेश्वरी भगवती बच्चे का नाम बता दो। धर्मेंद्र सिंह। आपका तुम्हारा नाम देखो भाई बच्चे से लेके और तुम्हारी गर्भवतियों से लेके और तुम पे से लेके सब चीज से मैं खोल करूंगा। उस चीज का विवेक लगाना। मेरी बात सुनो मैं हर चीज की जड़ बताता भाई। दूसरी बात में मेरा कर्म वो नहीं है कि ताकि जड़ो तैया बताऊं मैं इंसान ता पहुंचाता ता से वो इंसान आओ। देखो मेरा कर्म है आज सत्य की रास्ता नहीं दिखाऊंगा तो तुम भटक जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ जिंदा कभी से तुम मानता धरोगे। आज तो हम तुझे कहते हैं कर्म करके दिखाओ तो मानेंगे। कर्म करके नहीं दिखा पाओ मतलब वो इंसान नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं। अब रही बात मेरी बात सुन लो। आपके घर में तुमने कई 2 साल से दिक्कत है। मेरी बात सुनना हम तुम्हारी सीख नहीं कहेंगे। आपके घर में तुमने कई 2 साल से दिक्कत है लेकिन हम तुमसे कहेंगे 2 साल से तो तुम्हारे 50 से दिक्कत है। अब मेरी बात सुनते चलना ध्यान से कि आपके घर में पहले से ही एक लेडीज दिखती थी किसी को। वो किसको दिखती थी? आओ ना का जवाब देते चलो। पहले कितने साल हो गई बहू ब्याह हुए? 30 साल हो गई। बच्चे से बाद में बात कराऊंगा पहले मैं शुरू से बात करते हैं। लेडीज दिखती थी उसके कंधों पर वजन हाथ घोड़े टूटन टाटन किसकी होती थी? कंधों पे वजन एकदम बीमार सा हो जाना ऐसा किसके साथ होता था घर में? वही क्या लगाती बहू वही की। दवाई दारू कौन कराते थे घर में? दवाई दारू ऐसे करा रही हुए और कराने के फिर महीना बाद फिर करा रही है। ऐसा कौन है घर में? ऐसा है कोई? परिवार की ओर अपने आत्म तो हाँ कोई बात नहीं बताते चलो। दूसरी बात दूसरी बात तुम्हारे घर में 2 बीवी हैं मतलब 2 बच्चे की बहू हैं। 2 बच्चा है ना तुम पे 2 बीवी हैं तुम्हारे घर में। दूसरी बात में तुम कितने घर हैं पूरे सदस्य तुम्हारे घर में? कितने सदस्य पूरे? 6 जने तुम पूरे। अब दिमाग अब मैं शुरू से गोल करूंगा कि देखो तुम्हारे बच्चे पे 2 साल से ये चीज आई है। अब 2 साल से कैसा चीज आई? तुमने 1.5 साल बताया था माता जी ध्यान रखना। मैं 2 साल बता रहा हूँ कि जे कहीं गए हैं ये बच्चे तुम्हारे कहीं देव स्थान पे गए लेकिन बिना देव स्थान के क्या कहने गए वे कि जे दिव्य स्थान के जगह चौकी नागी भाई हैं जिनके शरीर में प्रेत आत्मा का वास है। प्रेत आत्मा का वास कैसा है? जो शरीर में खेल रहा है वो प्रेत आत्मा नहीं है। जाके संग 2 शक्ति हैं। 2 शक्ति जाके सदा संग रहती है। एक शक्ति जिनको स्वयं दिखती है एक शक्ति स्वयं जिनके शरीर में ये लगता है कि मेरे शरीर में भरी हुई है ऐसी महसूस होती है इसकी। और दूसरी बात इनको दूसरी बात मन ऐसा रहता है इनका पागल पागल सा। दूसरी बात इनके जिनका दिमाग घर में नहीं लगता बिल्कुल मतलब दिमाग आउट ही हो गया। दूसरी बात जो अपन कहते हैं समझने की कहते हैं कि बेटा ऐसा कर ले बेटा। अब देखो बाप का कर्म होता बच्चा सुधारना मत को कर्म होता बेटा ते कैसा लग रहा रोटी काला पान लेकिन अपन सब कर्म कर रहे हैं लेकिन वो बच्चा की बुद्धि में नहीं बैठ पा रही कहां नहीं बैठ पा रहे कि उस पर कुछ चीज का पास है। दूसरी बात में एक चीज में अलग से बता दे रहा मैं बाय ये लगता है कि मेरे तुमने कही कि बाय ये लगता है कि मेरे शरीर में ऐसा लगता है पीप सी चल रही है। बाय ये लगता है मेरे शरीर में सुई से कुछ रंग जगह जगह बाय ये लग रही है मेरे घोड़े गल गए हैं। बाय ये लगता है कि मेरे पेट मतलब एकदम आता है पूरी गल गई मेरी बाय बिल्कुल ऐसा लगता है। दूसरी बात क्या है उसके पास 2 शक्ति नहीं है भाई 3 शक्ति हैं। एक तो उसके पास दक्षिण काली है। दूसरी बात में उसके संग बलि सैयद पठान है। दूसरी बात उसके संग बीरबला की चौकी रखी हुई है। 3 शक्तियां हैं जो तीनों देवता की चौकी हैं। और दूसरी बात तुम कहीं चौकी पे जाते हो कहीं चौकी पे खुल कर आते हो इतना ही बच्चा तुम्हारा परेशान होता है उतना ही परेशान। मैं तुम्हें भभूति करके दूंगा मैं तुम्हें दावे करके दूंगा मैं झूठा पढ़ूंगा। क्या झूठा पढ़ूंगा? उसका एक कारण होता है। उसका एक कारण सुनो। इसका कारण ये है कि वो देवंत है और देवंत को तुम पहचानोगे नहीं वो तुम्हें मारेगा। देवंत को तुम पहचानोगे नहीं उसको भूत समझोगे तो वो तुम्हें पटकेगा। कारण क्या है? उसकी कोई पहचान नहीं कर। कारण क्या? उसकी पहचान क्या में जा रही है? खब्बिश में। उसकी पहचान क्या में जा रही है? बुध में। उसकी पहचान क्या में जा रही है? कि दिमाग पागल होगा। उसकी पहचान क्या में जा रही है? उसके शरीर में बीमारी। ध्यान रखना। अब 3 शक्ति बताएंगे। तीनों शक्ति का सुनूंगा। बलागी का रूप है जो शरीर में वास करता जाके शरीर में चौकी रखी हुई है। बलागी इसके शरीर में चौकी रखी है तो बाय लगता है कि मेरे शरीर गल रहा है जगह जगह से मांस सोच रहा है भाई क्या लगता है बोलो सिद्ध गुरु महाराज की शरीर में बैठो अब भाई देखो हम बड़ी बोल नहीं बोलते क्योंकि वो
बा के शरीर में बैठो है। और काल जो मैंने दक्षिण काली बताई थी, दक्षिण काली बाकी सिर बुद्धि घुमाती है। दक्षिण काली तुम जितनी भी क्या दी हो, चाक्य सी बात कर ली हो, लेकिन बाकी बुद्धि में एक दिमाग नहीं है। और पहला बच्चा तुम्हारी 1 मिनट में सुनता था, पहला बच्चा 1 मिनट में तुम्हारा कर्म करता था, पहला बच्चा हर काम करता था, पैसा कमाता था, हर चीज से आना था। आज तुम्हारा बच्चा वो बचा नहीं है। दूसरी बात सुन लो, एक चीज और मैंने बताई थी, बील बैल मैंने बताई थी कि बलि सैयद बताई थी है। बलि सैयद 2 प्रकार के होते हैं, एक बलि सैयद होता है जिंदगी रूप में, एक बलि सैयद होता है जो देवता के रूप में पड़ता है। आपके बच्चे पे काले रूप में, काले कपड़ा में एक इंसान दिखता है आपके बच्चे को। दूसरी बात में सफेद कपड़ा में इंसान दिखता है उसको। दूसरी बात में उसको ये लगता है कि मेरे अगल बगल से खून निकल रहा है। दूसरी बात में उसको ये लगता है कि मेरे शरीर में भरा है 24 घंटा। दूसरी बात में ये लगता है उसकी आंखों पे कुछ चढ़ा हुआ है। दूसरी बात में लगता है उसका दिमाग पागल सा है। ये कारण क्या भाई, तो भूत समझाएंगे नहीं कर पाओ तुम। भूत समझ गया मैं भले नहीं कर, भूत समझ गया खूब भला नहीं कर पाओ। दूसरी बात उसके शरीर में जो प्रेत आत्मा बैठी हुई है वो खून पी रही है। दूसरी बात इतने मोटो है तो आज ये सब बचो है। पहला बच्चा कितने अस्त पुस्त है तो बनाओ। आज तुम्हारा बच्चा ऐसा नहीं बचो, आज बच्चा तुम्हारा ऐसा नहीं बचो, काय नहीं बचो तुम्हारा बच्चा कि वो खून पीने वाला बेटा। अब आ जाओ कहीं पे दवाई दारू पे भाई, तुमने दवाई दारू करा ली, सीटी स्कैन वगैरह सब करा ला होगा, रिपोर्ट जांच पूरी करा ली, दवाई रिपोर्ट एक नहीं आई, जांच बीमारी नहीं आई, काय नहीं आई कि उसके अंदर कोई उसके अंदर विराजमान है। ध्यान रखना, आज उसको छूट भी लग जाती तो उसको फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं। और दूसरी बात समझ लो, जो इंसान उसके शरीर में विराजमान होगा, जो इंसान उसके शरीर में खिलता होगा तो उसको फर्क नहीं होगा। दूसरी बात, वो खून पी पी के उसका शरीर कराला है, लेकिन तुम डॉक्टर में जाओगे, डॉक्टर तो यही कहेगा कि जाको बीमारी नहीं है। जिस दिन वो हाथ में से निकलेगा और जिस दिन वो हाथ में से जाओगे, जिस दिन तुम पता पाल लेना कि उसको क्या नहीं है। देखो मैं बताऊंगा, आज मेरी जेल लग जाए और कुआं में मैं जा बांध लाऊं तो ना बांधे तो नहीं खून डटोए, खून डांगो मेरे खून बगल लगेगा। एक बात है, क्योंकि वो दवाई, वो बीमारी पे वो दवाई पहुंच ही नहीं पा रही, कुछ चीज को परखो। दूसरी बात, तुम्हारा बच्चा कहता है कि मैं चौकियन पे नहीं जाऊंगा, बना जगह से मान बल लिया। तुम बिंडवाले महाराज जी नो आए, मेरी बात सुन लो, बिंडवाले महाराज जी नो आए, बिन्ने अर्जी खुलवा ली, बिन्ने बता दे कि 2 बच्चों की दरी है, तुम 3 गुरुवार करे आए, 3 गुरुवार में तुम्हें बच्चा रीति पर फाता नहीं पड़ी, कहीं नहीं पड़ी गुरु महाराज की। आज मैं छोटो दरवाजा लगा तो राजन को। दूसरी बात, बिंड महाराज जी कितने बड़े हैं, करोड़ों जनता जा रही है, लाखों जनता जा रही है क्या नहीं जा रही, लेकिन उनने कहा जिन पे चौकी है तो चौकी पर क्यों नहीं डांटी तुमने, कहीं नहीं डांटी, तुम पे इतना बड़ा बल है। बिंडवाई महाराज जी ने चौकी क्यों नहीं डांटी, डांटते में तो मानते यहाँ शक्ति है, लेकिन उसको शक्ति के आधार से नहीं समझोगे, उसको देवता के आधार पर पूजोगे तब मानता करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ध्यान करना, क्योंकि भाई वो आया हुआ है। जे कहीं गए थे तुम्हारे बच्चे, वहां लगी थी क्योंकि देवता की चौकी लगने के बाद में जे बच्चा हाथ पर से वैसे आया, वाकई चौकी से जे शक्ति वैसे आई हुई है इस पे, जे बच्चा पे, और जे बच्चा के शरीर में देवता के रूप में ही आएंगे और देवता के रूप में मुक्त होंगी और इसके शरीर को त्याग नहीं करेंगी तो ना वो मानता नहीं करेगा तो ना। और तुम भूत समझ के बागा नाइगर वो सरवाली लोग बांधी को पता नहीं करेगी भाई एक चीज भी। हमारा है ना, घर से बाहर नहीं निकलता। अब तुम समझो हमारे आगे चौतरा बनो है, अब वो तो काय को बनो है, वो हीरा बन के गुजरा हो, बाबा को मेला चल रहा हो इस टाइम पे, तो वहाँ बैठो तो हमारा वहां से वहीं से भटका लो बस। मैंने तुमसे कहा गई थी भाई, मेरी बात में राजन का दरबार है, और मैंने तुमसे कहा गई थी तुम्हें बच्चा पर किसी ने कर्तव्य नहीं किया भाई। मैंने बहुत बड़ी बात, तुम भूत समझ के उसको बच्चा को खिला रहे हैं, लेकिन वो भूत नहीं है। नहीं हम नहीं कह रहे, नहीं दूसरा तो कह रहा है, तुम समझो। महाराज जी ने कही चौकी लगी, चौकी कौन की होती है, चौकी होती है भूतों की। तुम समझो कुछ चीज की, तुम्हारे जो हीरा भूमिया का वो बना है, हीरा भूमिया का ता तुम्हारे मेला भरो तो ताई तुम्हारा बच्चा गया था। मैंने कहा भाई यही बात कही थी 4-5 दिन में। और दूसरी भाई से जो शक्तियां आई हैं उसको भूत समझ कर तुम भगाओगे, उसको भूत समझ कर लोगे बांधोगे, तुम्हारा बच्चा जितना ही पागल हो जाएगा। और उसको देवता की पकड़ करके उसकी पहचान कर लोगे, तुम्हारा बच्चा गारंटी से ठीक हो जाएगा। ना हो जाए तो क्या देना क्या बात है महाराज जी, अब तो सब। और दूसरी बात, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, एक काम करना, एक घड़ा ले लेना मट्टी का। तुम मेरे पास एक बार आए हो, तुम्हारा बच्चा नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि मैं यकीन नहीं दिला पा रहा हूँ। मैं तुम्हें आया, तुम्हारी झक्की खोली है, तुम्हें बच्चा की नहीं खोली, क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं आया। एक घड़ा ले लेना मट्टी का, मट्टी के घड़ा पर 7 घाट की मट्टी लाना। 7 घाट की मट्टी लाने के बाद में उस पर कला वाले फड़वाना अपने बच्चों के हाथों से, में फिर एक मट्टी अलग से ले लेना, कलश का पानी का धरवा लेना, मट्टी कूद लेना बगल से, 5 पूंछ चढ़ा देना उसी के हाथों से। और वो दरबार में ता से वो दरबार से वो चीज आई है ता से दरवा के उसरवा के वो अपने घर अंदर देना, ता सूता ता अपने बच्चा को सहम के जाओ, अरे मैं तो परेशान कर रहा मैं,
और मैं अलावा करते जिंद कभी समझ जाओ तो सुल्ला तो पागल कर दूंगा बोलो राजा महाराज की जय। माने दूर की बटंगे जवाब ये देख है तो और इतने से इतने नहीं बचो और तुम बाप भूत समझ आज आदमी बाप भूत समझ रहा आज आदमी समझ रहा भूत और भूत ही समझ के आज बाकी संग पूरा होगा नहीं मैं लवा लाती ना तो वो ना जा तो भाई फायदा नहीं मैंने तो सोचा तो तुमको सुनने में को ठीक नहीं कर पाओ तुम समझी नहीं उसके अच्छी चीज जगह पे विश्वास हटको तुम समझी नहीं तब मैं बताऊं आज तो ये छोटा दरबार है नहीं बात सुनो तब इतने बड़े दरबार में इंसान ने जो कह दरबार नहीं हमारे कहां तो बड़ा है हमारा मोड़ा जहां से खुल जाए तुम तो बहुत बड़ा समझोगे समझो मेरी बात समझो मैं एक बात उदाहरण दे रहा हूं तुमने कहा कि जैसे खुल जाओ जो तो देखो एक भगवान की रीति होती है सबसे बड़ा होता है आगे इसका अपना कर्म कोई नहीं जैसा तुम्हें जैसे मैं बैठा हूं दूसरी बात एक बार एक कारण क्या होता है उसको अगर सत्य को अगर गलत ठहराओगे तो वो इंसान चिढ़ेगा ध्यान रखना आज मैं तुमसे झूठी कहूंगा और तुमने वो कर्म किया ही नहीं है तुम जो कहो तुम कैसा बोल रहा हो तुमसे तुम पर करो ना उसकी मैं तुम्हें गलत क्यों ठहरा रहा हूं तुम गलत ठहरा रहे थे वो चिढ़ गया वो जो कह रहा हो कि ते जाए खिला ले वो और पकड़ कर ले वो समझ लो कि बकर जाएगा अरे तो मैंने तुमसे क्या तो नहीं कि भाई यार तुम भी समझ ही नहीं रहे इतने जाएगा हो जाए ना तो कौन खिलवा नहीं पाओ देखो मेरी भाई सुन तुम मेरे दरबार में ले आना मैं जो कहूँ चाची जो को मैं खिलवा रहा हूँ झूठी बात मैं जो कहता हूँ तुम्हें मोड़ा कूदना हूँ झूठी बात हमेशा किसी दे बात जो कहते हैं कि देखो चाहे तो वो एक पूरी पे बन जाए ध्यान करियो और चाहे तो बात मेरे बकरा काट दियो चाहे खून का पर दे दियो माने वाला होगा तो एक पूरी भी बन जाओ भाई और दूर की बटाई के जमाने हो ना तो तुम संसार में घुमा लीजियो अपने मौसी बोले वो तो ना 4 पंच नहीं जुट जाएंगे बाकी कहाँ है 10 पंच नहीं जुट जाएंगे 5 प्रकार के तो आदमी नहीं ले आएंगे बाकी मानता नहीं धराएंगे बस आप जोड़ के बिना करके निकालेंगे तो ना तुम्हें बच्चा में देता नहीं खिलाओ जो दरबार में कह रहा मैं और तुम ले आइयो 10-5 पंच अपने संग है और 4 प्रकार के पंच ले आइयो कन्या ले आइयो और बाबा रूप धरा मैं कहता हूँ रे पता नहीं ना बोले तो गारंटी से बोले और दूसरी बात तुम्हारे बच्चा के शरीर में जो लगता है कि ऐसा हो रहा है ऐसा में जो लग रहा सक भाई का कर्म है और जिस शक्ति है तो पद से आ गया भाई किसी ने पूछा ही नहीं ये चीज से हम बात पकड़ो है घट गिरो आपको लेकिन 2 प्रकार को घट गिरो जाता हो एक घट ऐसा हो तो डायरेक्ट ही शक्ति प्राप्त करता है इंसान एक घट ऐसा हो तो दूर की बटाइया बैठ के और तब वो मंत्री मिल के बैठता है कहते नहीं है पहले बहुत परेशान रहे तुम्हें और आज देख ले मैं कहां से कहां है वो देवता का कर्म होता है असली देवता होता है बाकी पहचान गई होती है ध्यान करना असली पहचान की ये होती है और तुम असली पहचान में कराऊंगा ना करा दूं तो जो के का